आदाब में इरफान। लोकसभा का 5 चरण निकल चुका है, 2 चरण महज बाकी रह गए हैं। लेकिन जो रैलियों में भीड़ देखी जा रही है इंडिया अलायंस की, उससे बीजेपी बौखलाई हुई है और इसलिए बीजेपी ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। मोदी से काम नहीं चलने के सूरत में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने उतार दिया है। हालांकि फर्स्ट चरण से ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी काम नहीं चला तो अब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने फील्ड में उतार दिया। इसके अलावा उस तंत्र को भी उतार दिया गया है जो तंत्र रैलियों में घुसकर लपड़ झप्पड़ करते हैं। और इसी का नतीजा है कि बीते रोज कन्हैया को थप्पड़ मारा गया। यानी ये कन्हैया का रैली में एक शख्स, एक उन्मादी शख्स घुसता है और कन्हैया को माला पहनाता है, यानी कि फूल का हार पहनाता है, उसे थप्पड़ जड़ देता है। हालांकि बाद में कन्हैया के समर्थकों ने उसका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा बीजेपी ने जो पोलिंग बूथ के अधिकारी हैं उनको भी यह बता दिया है कि जितना हो, जैसे हो, जिस तरह से हो, बीजेपी को वोट दिलवाना है। अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का दावा करता है कि हमने 8 बार वोट किया है। ये है नंबर दूसरा। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो 8 बार वोट करता है, इसके बावजूद वहां बैठे अधिकारी उसे पकड़ नहीं पाते, या अधिकारियों ने यह सुपारी ले रखी है कि तुझे जितना देना है दे लो, क्योंकि हमें बीजेपी को ही लाना है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग मौन है, बिल्कुल चुप है। हालांकि इस मामले पे कार्रवाई हुई है, लेकिन 1000 ट्वीट के बाद, इसके बाद कल 5वें चरण की चुनाव संपन्न होने के बाद गांव के लोगों ने 2 गाड़ियों को पकड़ा। इन 2 गाड़ियों में ईवीएम भर कर ले जाए जा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि ईवीएम हेरा फेरी के लिए ले जाया जा रहा था और ग्रामीणों ने नारा लगाया। उनका हौसला देखिए, वो कह भी रहे हैं कि बीजेपी का यही करतूत है, इसलिए वो कहती है कि हम 400 पार करेंगे, इस तरह से करेंगे। ईवीएम बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए, पहाड़िया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया। ईवीएम चोरी, यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं, सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी निकम्मी। यहाँ सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया है 2 गाड़ी। लेकिन इस पर चुनाव आयोग मौन है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। और ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश की है। यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कहते हैं कि हम सिर्फ इंसाफ करते हैं। इसके अलावा एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रही है कि हम वोट देने तो गए थे साइकिल को, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी ने हमें कमल पे वोट दिलवा दिया। हाथ पकड़ के साइकिल वाले का ऊपर वाले मन, जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो छाने बगल में डाले का है और वो मन डरवा से हमको 20 वाली में डरवा दी कमल में। अच्छा, हाँ, तो जबरदस्ती खबर ना मोटा मोटा। अच्छा, तो वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं, तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो तहाँ डालिए। तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। मारा 4 चटकाना सारे चुप रहा। अब हम डाल दिए जबरदस्ती। अब फिर कहा इसकी आपको देखिए किसमें डाल रहा हूँ तुम। तो हम देखा तो कहा था कि वो मत देखता हूँ, कमल आ गया। मशीन में कमल बनी हो। हाँ, कमल बन गई मशीन में। कहा आपको देखिए किसमें डाल रहा था, हम उसमें देखे तो कमल बन गया है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये 140 करोड़ लोगों के मतों का उल्लंघन नहीं है? दोस्तों, उल्लंघन है, लेकिन जो 2% लोग जो शीर्ष पर बैठे हैं ना, वो चाहते ही नहीं है
कि दलित, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी सत्ता में आए, उसकी कोई बात करे। क्योंकि जो 24-25 जो इस देश के धनवान लोग हैं ना, जिसको बीजेपी ने अमीर बनाया है, उसने पूरी तरह से अपनी धन झोंक रखे हैं और सारे तंत्र को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और इसलिए सारे तंत्र बीजेपी को जिताने में लगी हुई है। इसलिए इस बार खुद लड़ाई लड़ना होगा। अगर इस बार हम न्याय नहीं कर सके, अगर नहीं लड़ सके, तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी नेताओं के अनाप शनाप बयान सामने आते रहे हैं। इसी में एक बिहार के नेता हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का पिछले साल बयान था कि 2024 के बाद शायद चुनाव हो भी या ना हो, कुछ तो होगा। और जब चुनाव नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? अगर डिक्टेटरशिप होगा तो फिर क्या होगा, जरा सोचिए। आपके लिबास पहनने पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। आपको याद होगा कि आप चिल्लाते रहे, लेकिन कोरोना काल में आपके साथ क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन के समय आपके साथ क्या हुआ था? यही सरकार थी नरेंद्र मोदी की। जब आप रोड पर दौड़ रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे, तो यह शख्स 30,000 रुपए किलो का मशरूम खाकर और मोर को दाना खिला रहा था। यह है आपका सेवक। इस प्रधानमंत्री का झूठ का स्तर तो इस तरह है कि गंगा के घाटों पर खड़ा होकर और एक गोदी मीडिया पत्रकार को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देते समय कहता है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, और फिर उसके कल होकर अलीगढ़ में जाकर फिर वही करता है। झारखंड के रैली में खड़ा होकर कहता है कि उन मादियों को कपड़ों से पहचानो। राजस्थान की रैली में खड़ा होकर कहता है कि कांग्रेस आपसे सारा धन छीन कर मुसलमानों को दे देगी, यानी कि जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उसको दे देगी। दोस्तों, आपको पता है नरेंद्र मोदी ये कितने भाई बहन हैं? नरेंद्र मोदी खुद 6 भाई बहन हैं। आप जानते हैं अमित शाह कितने भाई बहन हैं? 6 भाई के अकेले बहन है अमित शाह, लेकिन बच्चा पैदा करने वाला सिर्फ मुसलमान है। इस विडंबना से आपको बाहर निकलना होगा अगर जीवित रहना है तो, वरना ये आपको 5 किलो राशन कंकड़ वाला देकर आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप जीवित रहिए। आपको याद होगा कि जब इस देश में ट्रंप आ रहे थे, यानी कि जो उस वक्त के सदर थे अमेरिका के, तो गुजरात के जिस एयरपोर्ट पर उनको उतरना था उसके बाजू में झुग्गी झोपड़ी थी, उसको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने ढकवा दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हमारे दामन पर कलंक है। हालांकि ये सच है कि हर देश में गरीब और अमीर होते हैं। यह आचरण इस सरकार की, इस बीजेपी की, इसलिए आप जागिए। महज 2 चरण और बचे हुए हैं। अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए जमकर वोट कीजिए। आपको बता दूं, कल फूलपुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली में इस कदर भीड़ थी, और प्रशासन न होने की वजह से, यानी कि प्रशासन की मुस्तैदी न होने की वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बेभाषण दिए लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, है, और प्रशासन इनके रैलियों में इतनी ढील की कि इन्हें ऐसे ही लौटना पड़ा। हालांकि यह सच है कि उनके समर्थक थे, लेकिन उनके समर्थक में वैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कन्हैया की रैली में शामिल होकर लपड़ थप्पड़ किए थे। इसलिए इन दोनों नेताओं ने बेभाषण दिए, बेसंबोधित किए, वापस लौट गए। और जिसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं कि 2 नौजवान यूं ही लौट गए, जनता उन्हें दौड़ा दी, उन्हें भगा दी। अब तो बीजेपी का आईटी सेल भी कुछ नहीं कर पा रही है, उसकी भी हवा टाइट है। अब जो कर सकता है वो सिर्फ पुलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारी कर रहे हैं और चुनाव आयोग। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो भारत रिप्रेजेंटर यूट्यूब है, हमारा पेज भी है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जी करे तो, वरना आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत स्वतंत्र है और हमारी प्राथमिकता भारत को स्वतंत्र ही रखना है। इसलिए आप हमारा साथ दें। इस देश की लोकतंत्र को अर्जित करने में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है।
इसलिए आपको सिर्फ वोट करना है ताकि उनकी अर्जित लोकतंत्र बहाल रह सके। इसमें आपके भी दादा परदादा होंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी होगी अंग्रेजों को भगाने के लिए। इसलिए इस बार वोट करें चोरों को भगाने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए नमस्कार।